जय वंदे मातरम, जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। आप सभी मानव जाति को प्रणाम, पूरी मानव जाति को प्रणाम। साथियों, आप सोशल मीडिया पे है, यूट्यूब पे है, फेसबुक पे है, आप देखते रहते हो वीडियो। तो क्या होता है कि उनमें एक तरफ होते हैं संत रामपाल के भगत और एक तरफ होते हैं वेदों को मानने वाले, गीता को मानने वाले, रामायण महाभारत को मानने वाले। अब इन सब में से, यानी कि महाभारत से पहले, गीता से पहले, रामायण से पहले, शास्त्रों से पहले, पुराणों से पहले क्या लिखा गया है? ऋग्वेद। ऋग्वेद। अब ये कहते हैं कि ऋग्वेद जो है, इसका जो परमात्मा की वाणी सुनकर के और इनको अलग अलग भागों में किया गया, और सबसे पहला नाम आता है वेद व्यास का। तो एक छोटी सी वीडियो है, इनकी बात करने से पहले ये वीडियो देखो आप। ये है करीब करीब 1.5 मिनट की वीडियो है। इसको ध्यान से सुनना आप और देखना, फिर हम सब वेदों की आज, इन दोनों का झगड़ा ही आज हम खत्म कर देते हैं, इन दोनों की पोल खोल देते हैं हम। तो देखिए जरा इस वीडियो को, 1.5 मिनट की वीडियो है ये, तो ध्यान से देखना इसको। हमारे पास चारों वेद रखे हुए हैं। वेद सनातन है। वेदों में किस मंत्र में, किस श्लोक में कृष्ण का नाम लिखा हुआ है? देखो, सबसे पहली बात, गीता जी का ज्ञान कृष्ण जी ने बोला। जिस शास्त्र को उठा के शास्त्र करते हैं हम, किसी ज्ञान चर्चा को करते हैं, वो शुरुआत ही भागवत गीता से होती है। वो गीता बोली कृष्ण भगवान ने है, तो भगवान कौन हुआ? कृष्ण। मतलब एक मिनट हमने इनसे वेदों से पूछा, वेदों में इन्होंने कहा कि भाई गीता का क्या, गीता कृष्ण ने बोली। हम आपके पास उसी सवाल को लेके आते हैं। आप वेदों में ये सिद्ध बताइए, वेदों में कहाँ पे लिखा हुआ है, किस श्लोक में, किस मंत्र में लिखा हुआ है कि कबीर भगवान है? जी, वेदों में सिर्फ एक श्लोक नहीं, बहुत से ही श्लोक है जिसमें स्पष्ट किया हुआ कि वो कबीर परमात्मा है, उसका नाम कबीर है। वो अपने साधकों के लिए इस धरती पे आता है, वो कैसी लीलाएं करता है, किस प्रकार से अपनी जीवन क्रिया करते हैं, वो सभी प्रमाण वेदों में लिखे हुए हैं। वो हम इनको जरूर दिखाएंगे कि कबीर का नाम लिखा हुआ है। हम ऋग्वेद लेकर इनके पास पहुंच रहे हैं। ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 82 और मंत्र नंबर 2 है। इसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि वह परमात्मा उपदेश करने की इच्छा से महापुरुषों को प्राप्त होते हैं और अपने शुद्ध स्वरूप को सरल करके दृढ़ आत्माओं को प्राप्त होते हैं। तो इस मंत्र के अंदर भी ये स्पष्ट लिखा हुआ है कबीर वेगस्य, कबीर वेगस्य। यहाँ पर भी आता है कि आप कबीर देव हैं। देख लिया आपने, ये क्या कह रहे हैं? पहली बात तो ये कह रहा है कि वेद सनातन है, आदि अनादि काल के हैं। ठीक है, अब ये खोल के दिखा रहा है कि कबीर साहिब परमेश्वर हैं। तो यहां सर्वज्ञ है, यानी कि कबीर देव ही सर्वज्ञ हैं। अब देखिए, ऋग्वेद में यज्ञ का महत्व है बहुत ज्यादा। आपने सुना होगा, देखा भी होगा, ऋग्वेद में भी पढ़ा है मैंने। यज्ञ आता है ऋग्वेद की शुरुआत में, किसी और को परम पिता परमेश्वर कहा गया है। इंद्र एक महान देवता ऋग्वेद में माना गया है, उसी की स्तुति होती है और उसी को जो है परमपिता परमेश्वर माना गया है। पूरी तरह से पृथ्वी का संचालन है और है, जो कुछ भी दिखाया गया है इंद्रदेव के लिए कहा गया है। अब ऋग्वेद की ये मंडल 9 में बता रहे हैं, तो देखिए कबीर देव जी
का जो नाम यहां पे आया है वो किसी शरीर का नाम नहीं है। कबीर का मतलब ज्ञान होता है। कबीर का मतलब ज्ञान होता है, वो ज्ञान जो नितत्व है, जो जाना जा सकता है, वो सर्वव्यापी परमात्मा है। वो सब का कारण है, उसके पीछे कोई कारण नहीं है, और वो ज्ञान है। यहां कबीर साहब ने अपने आप को खुद ये बात कहा है, और खुद क्या, मैंने जाना है तो मुझे पता है ना। कबीर साहब ने जो कहा है और जो मैंने जाना है वो बिल्कुल सत्य है। यानी कि कबीर साहब ने जो कहा और जो मैंने जाना है वो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, उसमें कोई झूठ नहीं है। लेकिन कबीर साहिब कोई व्यक्ति थोड़ी है भाई। कबीर साहिब ये जो शरीर है, ये शरीर तो सबके पास है ना। तो शरीर के ऊपर नाम आप कुछ भी रख दो तो शरीर, देखिए शरीर का नाम आत्माराम भी होता है। बहुत सारे लोगों का इस शरीर का नाम आत्माराम है। बहुत सारे इसी शरीर का नाम लोगों का प्रभु भी है, राम भी है इसी शरीर का, कृष्ण भी है, वेद प्रकाश भी है। भाई जितने नाम है इस शरीर के नाम है। लेकिन वहां जो ऋग्वेद के 9 मंडल में जो लिखा हुआ है कवि, वो किसी शरीर का नाम थोड़ी ना बताया उन्होंने। कवि का मतलब क्या होता है? ज्ञान होता है। जैसे कोई कवि होता है, कवि पहुंचा हुआ होता है। कवि कल्पना में भी बहुत आगे पहुंच जाता है। कवि जो होता है उसके ज्ञान की जो कल्पना है वो बहुत ऊंची हो जाती है। और कवि जो है वो कोई भी कल्पना कर सकता है और वो लिख सकता है, रचना भी लिख सकता है, महाकाव्य भी लिख सकता है। कवि कोई भी हो सकता है, कोई भी मनुष्य हो सकता है। और कवि क्यों नाम पड़ता है किसी का? मान लीजिए तुलसीदास है तो उनके शरीर का नाम तो तुलसीदास है, लेकिन उनके आगे कवि लिखा जाता है। कवि का मतलब क्या होता है भाई? तुलसीदास के पास ज्ञान है तभी तो कवि लिखा गया। तो बताइए जरा, तुलसीदास, कवि और ज्ञान, इनके बीच में है ना तुलसीदास। तो भाई तुलसीदास का जो शरीर है वो कवि और ज्ञान के बीच में है। तो जो कवि नाम शब्द है वो ना ही तो तुलसीदास है, और जो ज्ञान है, जो उन्होंने रामचरितमानस लिखा है, जो भी लिखा है, चौपाइयां लिखी है, वो उसका ज्ञान है। तो ज्ञान, कवि का मतलब कविताई, वो किसी भी प्रकार की कविताई हो सकती है। सतगुरु कबीर साहिब ने भी तो कविताई की है, दोहे भी बनाए उन्होंने, साखियां भी बोली है, रमेणी भी बोली है, शब्द भी बोले हैं अपनी जुबानी से। लिखा हुआ तो उन्होंने नहीं है हाथ से। तो यह कवि का मतलब ज्ञान होता है। ये दोनों यूं ही खामखा झगड़ रहे हैं, यूं ही खामखा झगड़ रहे हैं, इनके पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला। क्योंकि उस कवि ज्ञान को ये कभी समझ ही नहीं पाएंगे। ये सिर्फ शरीर की बात कर रहे हैं, इनको पता नहीं है कि कवि एक ज्ञान का नाम है, और ज्ञान जो होता है वो किसी के पास भी हो सकता है। कबीर साहब के पास भी ये कवि ज्ञान था। कबीर एक नितत्व, यानी कि सत्य ज्ञान को कहा जाता है कवि। कवि का मतलब होता ही ज्ञान है, मैंने पहले भी बताया था। तो अब ऋग्वेद की बात करते हैं। देखिए ये ऋग्वेद है, ये बता रहा है कि सनातन है। पहली बात तो आप मेरी वीडियो देखिएगा, मैंने ऋग्वेद की वीडियो बनाई है, पहले देखिए, ध्यान से देख लीजिए। और इसका फर्स्ट पेज की भी मैंने फोटो लगाई है।
तो आप ये ऋग्वेद की वीडियो देख रहे हैं, ऋग्वेद है ये, और नीचे एक फोटो है, उसमें लिखा हुआ है, उसके ऊपर शुरुआत का जो है वो विवरण लिखा हुआ है। पहली बात तो शुरुआत में यहां जैसे गीता में संवाद शुरू होता है तो संजय और धृतराष्ट्र से शुरू होता है, अर्जुन और कृष्ण का नाम नहीं होता है वहां पे। गीता में एक दूसरे के सवाल जवाब जो होते हैं वो धृतराष्ट्र और संजय के बीच में शुरुआत होती है गीता की, हकीकत है ये। वहां कृष्ण और अर्जुन का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो ठीक ऋग्वेद में भी जो संवाद शुरू होता है वो किसका होता है, बताइए जरा, किसका होता है? वहां आप देख सकते हैं ना ही तो किसी वेद व्यास का नाम होता है, ठीक है भाई। ऋग्वेद का जो विवरण होता है वो शुरुआत में होना चाहिए। ऋग्वेद क्या है, क्या मतलब है, ऋ का मतलब क्या है, ऋग का मतलब क्या है, वेद का मतलब क्या है, ये सारा विवरण होना चाहिए भाई, ये सारा का सारा विवरण तो होना चाहिए ना। अब यहां से जब ऋग्वेद शुरू होता है, पहला पेज आप देख रहे हैं तस्वीर में, तो उसमें ऋषि लिखा हुआ है, ऋषि मधुचंदा, अच्छा वैश्वामित्र, देवता अग्नि, छंद गायत्री। अब यहां ये बिल्कुल भी शो नहीं हो पा रहा कि इस ऋग्वेद को बोलने वाला कौन है, यहां कौन, यहां किसको समझा रहा है, यही समझ में नहीं आ रहा भाई, लिखा हुआ नहीं है। अब जब यहां ऋग्वेद में पहले पृष्ठ में पहले अध्याय में यहां जो नाम लिखे गए हैं, नहीं तो ये वेद व्यास के हैं, तो वेद व्यास ने यहां कहां बोला है वेद को, ये परमात्मा की वाणी तो है ही नहीं, कहां लिखा हुआ है वेद, ऋग्वेद, सबसे पहला तो ऋग्वेद है। अब री जो शब्द है ये तो देवनागरी लिपि का है नहीं, भारत की किसी भी भाषा का री नहीं है, तो री आया कहां से? जो देवनागरी लिपि है जिसमें कैक है, ग लिखे हुए हैं, इसमें जब ये शुरुआत में आई थी सबसे पहले तो उसमें री शब्द नहीं था, त्रय शब्द नहीं था, त्रय जो होता है वो शब्द नहीं था, 4-5 शब्द ऐसे हैं जो नहीं थे। तो ये री शब्द कौन लेके आया बाद में, कब आया? जो ये री शब्द है ये 1200 ईस्वी के बाद आया था। अब इन्होंने लिखा है ऋग्वेद, तो री आदि अनादि काल का कैसे हो गया, किसने बोल दिया री? अगर री किसी ने बोला है वहां पे ऋग्वेद, तो री अक्षर तो होगा, तो वो अक्षर क्यों नहीं है? फिर ये कहते हैं कि प्राकृत और धम्मलिपि भाषा में री नहीं है, और यही हमारी भारत की मूल भाषा थी जो सम्राट अशोक की शिलालेख पे लिखी गई थी, उसमें री है नहीं। उससे पहले की देवनागरी लिपि नहीं है, यानी कि हिंदी नहीं है, और संस्कृत सिर्फ हिंदी के अक्षरों में लिखी जाती है, अन्य अक्षरों में संस्कृत लिखी भी नहीं जाती। तो री कहां से आया? 1200 ईस्वी के बाद। तो आप कैसे कह सकते हैं कि सनातन है ऋग्वेद? सबसे पहले तो झूठ यही बोल रहा है? इसको खुद को ज्ञान नहीं है, सुनी सुनाई बातों को लेकर के ये पाखंड फैला रहा है, ये खुद, ये कौन है, ये माइक लेके घूम रहा है? ऋग्वेद सनातन कैसे आ गया? दूसरी बात, इनकी जो डिटेल होती है ऋग्वेद की, उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि ऋग्वेद को बोलने वाला कौन था, वहां कौन लोग सुनने वाले थे, दूसरा किस ऋषि और किस ऋषि के बीच में संवाद हुए। यहां से शुरुआत इस यज्ञ से शुरू हो जाती है भाई, शुरुआत ही यज्ञ से शुरू होती है, और वो भी इंद्रदेव का नाम लिया जाता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये सनातन है? भाई ऋग्वेद में तो सनातन शब्द है नहीं, और ना ही गीता में है, ये रही गीता, ये रही, और ना ही यजुर्वेद में है सनातन शब्द। भाई सनातन शब्द है ही नहीं, इसमें कैसे? और ना ही जो है सनातन का कुछ
कोई भी खुलासा नहीं है सनातन का किसी भी वेद में। भाई किसी भी वेद में सनातन का कोई खुलासा नहीं है कि सनातन का मतलब क्या होता है, बताया ही नहीं, है ही नहीं। तो ये मन ग्रंथ कैसे बना दिया कि सनातन कोई धर्म है? भाई किसी में है ही नहीं, सनातन नाम का कोई ग्रंथ ही नहीं है। भाई सनातन अगर धर्म है तो उसका तो एक ग्रंथ होना चाहिए ना, कि आखिर सनातन है कौन। इन्होंने तो अपनी मनमर्जी से लगा लिया कि हम सनातनी हैं। सत्यार्थ प्रकाश है स्वामी दयानंद का, उन्होंने क्या लिखा है कि हिंदू शब्द तो मुसलमानों ने दिया है और इनको नीच कमीना पता नहीं क्या क्या गालियां दी है हिंदू शब्द को। अब हिंदू और सनातन दोनों को जोड़ दिया इन्होंने। अब इसके नाम का कोई ग्रंथ नहीं है, कोई किताब नहीं है, किसी ने इसका जो है संस्थापनकरण होता है ना, एक सोसाइटी बनाई जाती है, तो ना ही तो सनातन नाम का कोई संस्था है, ना सोसाइटी है, ना कोई इनका कोई ग्रंथ है। भी सनातन शब्द दिया किसने इनको? और सनातन पे तो कोई बुक लिखी होनी चाहिए ना, कोई ग्रंथ लिखा होना चाहिए, जैसे ऋग्वेद लिखा हुआ है। लेकिन ऋग्वेद अपना स्पष्टीकरण ये करता है कि ऋग्वेद में ये जो मतलब बनता है, तो ऋग्वेद में यहां कोई सृष्टि का प्रकरण नहीं है, और यहां ऋग्वेद में जो ज्ञान दिया गया है वो यज्ञ का है, यज्ञ के सिवा कुछ है ही नहीं। दूसरी बात, वर्णों का जिक्र है, इसमें 4 वर्णों का जिक्र है। तो ये कब लिखा गया? और ऋग्वेद के बाद मनुस्मृति लिखी गई है। कब की लिखी गई है? भाई री और मनुस्मृति ये क्या है? ये आधे आधे अक्षर। जो मनुस्मृति आप सोच रहे होंगे आधा स फिर रीति, ठीक है। तो ऋषि शब्द कहां से आया? री जो अक्षर है ये कहां से आया? भाई ये री शब्द जो है देवनागरी लिपि का नहीं है, ये तो बाद में पाखंडियों ने जबरदस्ती ठूस दिया गया, जोड़ दिया गया, वो भी 1213 ईस्वी में। आज जब ऋग्वेद की बात आती है तो ऋग का मतलब कोई आदमी ना, देखो ऋग का ना ही तो कोई वस्तु होती है ऋग नाम का, ना ही कोई तत्व होता है। भाई ऋग जो नाम है वो किसी का भी नाम नहीं है। यजुर भी किसी का नाम नहीं है, यानी कि यजुर के नाम से कोई अर्थ बनता ही नहीं है किसी भी भाषा में। तो ये यजुर कौन है? ये ऋग कौन है? ये शाम कौन है? शाम का मतलब क्या होता है? भाई शाम का मतलब तो जैसे हम शाम को बोल देते हैं वो होता है शाम। एक शाम एक अलग टाइप से लिखा जाता है शाम, वो आदमी का भी नाम होता है। तो शाम का मतलब क्या हुआ? कौन था वो आदमी शाम? तो शाम का भी कोई अर्थ नहीं है। क्या है ये? ऐसे तरीके से उठा के वेदों के सामने लिखाए रख दिए पाखंडियों ने कि ताकि किसी के समझ में नहीं आए, कोई सवाल ना खड़ा करे। अब मैं सवाल खड़ा कर रहा हूं, ऋग नाम का क्या है बताइए भाई? कोई क्या अर्थ होता है ऋग का? कोई आदमी है, कोई ऋषि है, क्या है? कोई वस्तु है या कोई हाथी घोड़ा है? किसका नाम है ऋग? यजुर किसका नाम है भाई? यजुर कोई पेड़ पौधा है, कोई चंद्रमा सूर्य का नाम है? किसका नाम है? और शाम किसका नाम है? अथर किसका नाम है? अथर का मतलब क्या होता है? अथर नाम की भी कोई धातु कोई तत्व है ही नहीं। और जो ऋग है उसका मतलब जो इनमें वार्ता लिखी गई वेदों में उसका भी कोई मतलब नहीं निकलता कि ऋग से हम कोई मैचिंग करें, ऐसा कुछ है ही नहीं। अब इन्होंने त्रि को 3 बना दिया। एक यजुर्वेद में मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे। त्र्यंबकम जो त्रय जो अक्षर है वो आधा है, फिर आगे पीछे ये लगा हुआ। अब त्र्यंबका मतलब इन्होंने अनुवाद में क्या लिखा है, झूठा पाखंड कि 3 नेत्रों वाला। अरे भाई त्रय का मतलब 3 किसने बना दिया? क्यों झूठ बोल रहे हो? आधा त्रय फिर ये त्रय का मतलब 3 कैसे हो गया?
भाई संस्कृत में तृतीय होता है तीन का मतलब, तय फिर आप री नीचे और तीय तृतीय। अब इन्होंने तीन नेत्रों वाला झूठा पाखंड फैलाया है और जबरदस्ती शिव के ऊपर थोप दिया। इन्होंने बोला कि तीन नेत्रों वाला, अरे भाई तीन नेत्रों वाला नेत्र, तीन नेत्र का कोई इस श्लोक में अर्थ ही नहीं है। तरह का मतलब तीन होता नहीं है, तरह का मतलब तीन होता ही नहीं है, ये देव बता देते हैं। अरे क्यों झूठ पाखंड फैला रहे हो? तरह का मतलब तीन किसने कह दिया? मंत्र का ही इन्होंने गलत अनुवाद कर रखा है। मंत्र कोई और है, त्र्यंबकम का अर्थ ही कुछ और होता है जो संस्कृत में नहीं है इसका अर्थ है। तो इन्होंने कैसे अपनी मर्जी से कह दिया कि तीन नेत्रों वाला? सबसे झूठा पाखंड तो यही फैला रहे यजुर्वेद में ही। और यजुर् नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, यजुर् नाम का कोई अर्थ ही नहीं बनता। भाई चारों वेद लिखे गए हैं, सबसे पहला ऋग्वेद बताते हैं, तो उसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं। भाई इसकी जो डिटेल है वो ही नहीं है ऋग्वेद में। कौन संवाद करने वाला है, कौन सुनने वाला है, कौन लिखने वाला है, कौन बोलने वाला है। और फिर परमात्मा जो है सर्वव्यापी परमात्मा, वो इंद्र के बारे में क्यों कहा गया? तो इंद्र सर्वव्यापी कहां से हो गया? इंद्र तो मन गढ़ंत देवता है। तो आप ये बताइएगा कि ऋग्वेद में ना ही तो सरस्वती रचना है, ना ही कुछ और है। जब ऋग्वेद और सबसे पहला ऋग्वेद बताते हैं तो इसके बाकी जो लिखे गए वो इसके बाद के हैं। तो ऋग्वेद तो यानी कि यूं लगाओ कि 1300 ईस्वी में री शब्द आया है, 1300 ईस्वी में री शब्द आया है। उससे पहले री शब्द नहीं था देवनागरी लिपि में, जबरदस्ती हिंदी के अक्षरों में जोड़ दिया गया। री का कोई मतलब नहीं होता है, री का कोई मतलब नहीं होता है। और इन्होंने कर दिया ऋग, अब इनका कोई मतलब ही नहीं बताता। और अहम बात तो यह है, तरह का मतलब तीन कैसे कर दिया इन्होंने? तरह भाई एक अक्षर है और उस अक्षर के आगे आप मात्रा लगाओगे, जैसे त्रय, त्रा, त्रि, त्रि,त्रु,त्रु। अब जब तरह अक्षर का अगर तीन शब्द होता है तो हम एक शब्द भी लिखते हैं त्रुटि, उसका मतलब क्या हुआ? त्रुटि। त्रुटि का मतलब क्या हुआ? तरह का मतलब तीन अगर ये मानते हैं तो त्रुटि का मतलब क्या हुआ? तीन आ जाएगा वहां पे। एक होता है शास्त्र, लास्ट में तरह लगता है तो वहां तीन कैसे हो जाएगा? भाई तरह से किसी देवता या किसी धातु का नाम शुरू होता ही नहीं है। और शुरुआत में तरह से तीन का शब्द नहीं बनता है। भाई तीन अक्षर जो होता है गिनती में तीन, वो अर्थ तरह से होने वाला शुरुआत ही नहीं है। और जो शुरुआत का जो तरह से जो शुरुआत होता है कोई भी शब्द तरह से, जैसे त्रुटि, तो त्रुटि का मतलब तो कोई तथ्य पर विचार होता है। त्रुटियां, गलतियां, क्या सही क्या गलत। तो तरह का मतलब तीन नहीं होता, ये झूठा अनुवाद है मंत्र का। ओम त्र्यंबकम, त्र्यंबकम का मतलब तीन नेत्रों वाला कभी नहीं होता। ये भी एक पाखंड फैलाया जा रहा है और अंधभक्त इसको मान लेते हैं। भाई तरह का मतलब तीन नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। कोई कहता है त्रुटि, त्रुटि बोलते हैं नहीं यहाँ पे, त्राट, ये जोड़े गए हैं, बेई मतलब के जोड़े गए हैं। तरह का मतलब तीन होता ही नहीं है। कोई माई का लाल साबित नहीं कर सकता कि हिंदी में जो तरह अक्षर है उसका तीन हो जाएगा, कभी नहीं होगा। इसका अर्थ बनता ही नहीं है त्र्यंबकम का तीन नेत्रों वाला। भी नेत्र, संस्कृत में नेत्र किसको बोलते हैं? और यहां यंबकंब, यंबकंब, तरह यंबकंब, ना ही तो यहां तीन का कोई अर्थ है, ना यहां आंख का कोई अर्थ है। झूठा पाखंड फैला रहा है। ऋग्वेद को आदि अनंत काल का साबित करने में लगे हुए। अरे भाई
कौन सा आदि अनंत काल का है? री शब्द तो 1200 ईस्वी में आया है। री बोलता कौन था पहले? कहां से ऋषि? ऋषि शब्द जो है 1200 ईस्वी के बाद शुरू हुआ है हिंदी का। ऋषि मुनि, वो ऋषि जो होते हैं, तो ये एक भ्रम फैलाया गया है। देखिए, ऋग का मतलब कोई देवता देवी नहीं होता, ना कोई ऋषि का नाम है, ना किसी आदमी का नाम है। पहली बात तो ये, ना किसी परमात्मा का नाम है। यजुर भी किसी आदमी या परमात्मा का नाम नहीं है, ना किसी ज्ञान का नाम है। और शाम भी अगर किसी आदमी का नाम है तो वो आदमी कौन था? हालांकि शाम का कोई अर्थ नहीं होता। शाम का वैसे देखा जाए तो काला अर्थ होता है, काला रंग। और अथर नाम का भी कोई धातु या कुछ ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये क्या है? और इनमें ना ही तो सरस्वती रचना है, ना ही कुछ और है। और फिर अहम बात, वेद व्यास का नाम ले रहे हैं, तो भैया वेद व्यास का यहां कोई स्पष्टीकरण है ही नहीं। वेद व्यास के नाम की कोई शुरुआत ही नहीं है। जबरदस्ती ठोक दिया, ऐसे आदमी का नाम ठोक दिया जो दुनिया ढूंढती रह जाए, मिले ना। भाई काल्पनिक नाम ठोकोगे तो कहां से मिलेगा? और अब चलो इतना ही बहुत है। हालांकि मैंने यही बताना चाहा था कि भाई जो इन्होंने बताया ना कि सनातन है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सनातन सिर्फ आत्मा को कहा जाता है, इस जीव को कहा जाता है, ठीक है? और किसी को सनातन नहीं कहा जा सकता। और सनातन शब्द भी भगवान बुद्ध का दिया हुआ है। भगवान बुद्ध ने ही अपनी, ये पाली भाषा में लिखा हुआ है भाई, सनातन। इनके संस्कृत का तो है ही नहीं ये शब्द। तो इस माइक वाले ने कैसे कह दिया कि सनातन वेद है? अरे सनातन का मतलब क्या होता है? जिसका कभी जन्म ही ना हुआ हो। ये कह रहे हैं कि वेदों का जन्म नहीं हुआ, और एक साइड से कह रहे हैं कि परमात्मा की वाणी है। तो परमात्मा ने मुख से बोली होगी वाणी, तो वो जन्म, भाई वाणी का भी तो जन्म हुआ है ना। कहां सच्चाई ढूंढोगे वेदों की? यार वेद सच्चे नहीं है। वेद हर जगह पकड़े जा रहे हैं, बिल्कुल पकड़े जा रहे हैं। ये डिस्क्लेमर तो होता है ना शुरू में, वेदों का वही नहीं है। किसने वाणी बोली थी? कौन से थे वो परमात्मा? क्या नाम था उनका? और कौन सुनने वाला था वाणी? बाद में कौन लिखने वाला था? कौन सी भाषा में बोला गया था? कौन सी भाषा थी वो? तो कोई डिस्क्लेमर है ही नहीं वेद में, ऋग्वेद में, फर्स्ट वेद में। आप देख रहे हैं पेज को भी, तो ऐसा कुछ है ही नहीं। वेद खुद ही ये नहीं कह रहा कि मैं सनातन हूं। भाई कहीं लिखा हुआ नहीं है, कैसे सनातन मान लोगे भाई? सनातन शब्द भाई आत्मा को कहते हैं। ये अंध भक्तों, आत्मा को सनातन कहते हैं। और आत्मा का ना जन्म होता है और ना मृत्यु होती है, वो अविनाशी है। और वो लिखा पढ़ा जाने वाला नहीं है, वो कोई भाषा नहीं है, उसको तो जानना पड़ता है। और वो सनातनी ज्ञान ऋग्वेदों में नहीं है, ना ऋग्वेद में है, किसी भी वेद में नहीं है। हर जगह आपको इंद्र, वरुण, अग्नि, मेघ ये मिलेंगे ऋग्वेद में आपको। धरती, जल, वायु, बस यही मिलेंगे। और इन ऋग्वेद में हर किसी को इन्होंने आदमी का रूप बना दिया। ऋग्वेद, कोई भी वेद आप खोल के देखोगे तो अग्नि को भी आदमी, वरुण को भी आदमी, वायु को भी आदमी, सब आदमी के रूप बना रखे हैं इन्होंने। और आप आज रियलिटी में आप देख रहे हो, क्या ये आदमी है? क्या हवा वायु आदमी है? क्या मेघ आदमी है? क्या जल आदमी है? क्या आकाश आदमी है? पृथ्वी गोला है, क्या पृथ्वी का तो नाम हमने दिया है? भाई इससे हमारा खान पीन से जन्म हुआ है, इसलिए हम हमारी माता कहते हैं। तो क्या स्त्री थोड़ी है? स्त्री जाति के नाम है इनका, स्त्री नहीं है पृथ्वी। जैसे अग्नि, अग्नि भी एक स्त्री नाम है। भाई अग्नि, आग जो है वो क्या है? स्त्री तो नाम है, और इन्होंने आदमी भी बना दिया।
शरीर तो आदमी का बना दिया इन्होंने, नाम रख दिया स्त्री का। क्या है ये? ढकोसले हैं। तो ये दोनों अंधभक्त यूं ही खामखा लड़ रहे हैं, इनको किसी को भी यही नहीं पता कि अक्षरों की उत्पत्ति कहां से हुई। तो भक्तजनों, प्रेमियों, हे मानव जाति, इन ऐसे लोगों से, भ्रमित करने वाले लोगों से दूर रहिएगा। वंदे मातरम। जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। सत्य है।